हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोनो लैंग्वेज पे। मैं विनीत आप लोगों को शॉर्ट हैंड के बेसिक के बारे में जानकारी देता हूँ। और दोस्तों, मैं शॉर्ट हैंड के साथ साथ आप लोगों को उसके प्री एग्ज़ाम की जो हमारा शॉर्ट हैंड से पहले जो एग्ज़ाम होता है उसके प्री के जो जीके के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में क्विज कराने चल रहा हूँ। ये क्विज इतने इम्पोर्टेंट है कि वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो एक अच्छा नंबर पाने के लिए, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करने के लिए, जीके के सारे क्वेश्चन करने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके साथ पहले पहुंचे। दोस्तों, मैं आपको हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के 60 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 60 क्वेश्चनों में 20-20 क्वेश्चन का डेली एक एक सेट चलेगा। बिना देरी किए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल क्या है? दोस्तों, कार्बन 14 पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल हमें 2500 से 75 ईसा पूर्व बताया गया है। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी, चीन की सभ्यता की भी समकालीन थी। और हमारा बचता है चौथा आंसर, तो यही हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विकसित है? दोस्तों, हमारा सिंधु सभ्यता बहुत जगह फैला हुआ था। इनमें से है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान है। तो हमारा ये आंसर सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो हमारा घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा में मिले थे। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस प्रदेश में है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि जो क्वेश्चन आएंगे वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए ही होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है एसएससी मैट में 2002 में और 1999 में आया था। तो हमारा इसका आंसर होगा राजस्थान में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया था? दोस्तों, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये बहुत आसान है, इस हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे अनाज का उत्पादन करते थे। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी हमारे शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो घर बना करते थे वो ईंटों के बना करते थे। वहाँ गलियाँ हुआ करती थी, वहाँ सड़कें 90 अंश पे काटती थी, तो वहाँ के लोग शहरी थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए, एसएससी मैट 2000 में आया था, गोरखपुर में आया था, टीईटी 2004 में आया था। तो हमारा सही आंसर है ईंट से बनाए जाते थे। दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में इंडिया के दयाराम साहनी ने करी थी। तो हमारा ये आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन है, पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सभी एग्जामों में आया हुआ है। तो हमारा आंसर होगा लोथल। अब अगला है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? हमारी यह खोज हुई थी लोथल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? दोस्तों, हड़प्पा में विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हुआ करते थे। विद्वान जो हुआ करते थे वो पूजा कराते थे। योद्धा जो थे वो क्या कहते हैं, लड़ाई लड़ते थे। व्यापारी जो थे वो
किसानी करके, व्यापार करके अनाज उत्पन्न कराते थे, जो वहाँ के लोगों को उपलब्ध कराते थे, और श्रमिक इन सब की सेवा करते थे। तो हमारा आंसर ये वाला सही है। अब अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हमारा हड़प्पा का सभ्यता था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कराते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है, उनके विशाल महल और मंदिर। सिंधु सभ्यता में विशाल महल और मंदिर नहीं हुआ करते थे, वे देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। दोस्तों, वे रील सही में वो वहाँ के लोग देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। और तीसरा ऑप्शन क्या है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है, तो हमारा दूसरा ही सही है, तो इस सही हुआ। अब अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में थी? दोस्तों, मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी, तो हमारा सही 1921 हुआ। अब अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में उचित उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अश्वमेध का जानकारी थी, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी? नहीं दोस्तों, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी, मतलब वहाँ गाय नहीं वो करते थे, वो बैलगाड़ी चलाते थे। और अगला है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। दोस्तों, उनके प्रमुख देवता थे पशुपति पशुपति थे, तो हमारा ये वाला सही हुआ। अब अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी पद्धति। अगला लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया था? नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया था, क्योंकि वहाँ पर स्नानागार मिला था, वहाँ पर बाग बगीचे भी मिले थे, तो हमारा ये सही हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ।